बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अफसोसनाक खबर के साथ। कराची में अल-फलाह थाने की हुदूद शमसी सोसाइटी के एक घर में 3 बच्चियों समेत खातून की खून में लथपथ लाशें बरामद हुईं, जिन्हें तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। बच्चियों और बीवी को कत्ल करने के बाद फवाद नामी शख्स ने खुद को भी जान से मारने की कोशिश की। लर्ज़ा खेज़ कत्ल की दास्तान का अहवाल जानते हैं कराची से बिलाल नसीर की इस रिपोर्ट में। मलीर शमसी सोसाइटी में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मकान से 3 बच्चियों और इनकी वालदा की लाशें बरामद। वारदात की इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स जाए वकुआ पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक घर से 3 बच्चियों और एक खातून की खून में लथपथ लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें तेजधार आले के वार करके कत्ल किया गया। मरने वालों में हुमा, नेहा, फातिमा और समरा शामिल हैं। घर से एक मर्द को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP कोरंगी साजिद आमिर सदोजई के मुताबिक वाकया मकतूल खानदान का अंदरूनी मामला लगता है, जिसमें मुबैना तौर पर जख्मी होने वाला शख्स ही 4 अफराद के कत्ल का मुल्जिम है। मकतूलीन में मुल्जिम फवाद की अहलिया और इसकी 3 बच्चियां शामिल हैं। फवाद ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया और बच्चियों को कत्ल करके खुदकुशी करने की कोशिश की। वारदात के बाद कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। जाए वकुआ से आला कत्ल छुरी को कब्जे में ले लिया है। पहले इन्होंने अपनी बेगम और 3 बेटियों को हलाक किया है और उनको हलाक करने के बाद इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की है छुरी के साथ, और जिसमें ये क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अभी हॉस्पिटल इनको भेजा गया है। पुलिस को शक है कि कत्ल के दौरान किसी की आवाज न आना ये जाहिर करता है कि मकतूलीन को मारने से कबल कोई नशा आवर चीज दी गई हो। मुबैना जख्मी मुल्जिम और बच्चियों के वालिद फवाद की वालदा ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे तक सब सही था। मैंने 2 चीखों की आवाजें सुनी तो ऊपर कॉल की, किसी ने फोन नहीं उठाया। ऊपर गई तो दरवाजा नहीं खुला। बच्ची भी गई, मैं भी गई, देखा तो दरवाजा बंद था। पीट रहे, आवाजें दे रहे, शोर मचा रहे, नहीं खुले। जब जाके देखा तो सारी बच्ची मेरे खून में लथपथ पड़े थे और बयान नहीं कर सकती। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम फवाद फूड मसाला कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर मुलाजमत करता है। वाक़े की मजीद जांच के लिए इलाका मकीनों से भी पूछगछ जारी है, जबकि मकान के अतराफ लगे कैमरों की फुटेजेस भी पुलिस हासिल कर रही है। दूसरी जानिब जिना अस्पताल में लाशों की ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शवाहिद जमा करके घर को सील कर दिया गया है। घर तफ्तीश मुकम्मल होने तक बंद रहेगा। कैमरामैन हारून ज़ादा के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। खबर आपको दें, बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 फरार हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया। फायरिंग के शदीद तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान देसी साख्ता बम समेत असलहा और गोला बारूद का भारी जखीरा भी बरामद हुआ है। होशाब M8 शाहराह पर देसी साख्ता बम नासब करने समेत फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा देखा गया था। अब खबर है गुजरावाला से, जहां पे थाना ख्याली पुलिस का अनोखा कारनामा देखने में आया। 3 बच्चों और वालिद पर कत्ल की धमकी और तशद्दुद समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में 8 माह का अजान, 1.5 साल राहत और 2.5 साल का फहद नामजद। बच्चों ने कत्ल की धमकियां दी और तशद्दुद किया। FIR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस की जानिब से बताया गया है। और अब पुलिस का यह भी कहना है कि तफ्तीश के दौरान मुकदमे में बच्चों का इल्म हुआ तो बच्चों के नाम निकाल दिए गए हैं FIR से, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से। हमारे नुमाइंदे राजा माजिद हमें अपडेट करेंगे। माजिद, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, थाना ख्याली में एक झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस ने मेहनत कश और उसके 3 कमसिन बेटों के खिलाफ कत्ल की धमकियों, खातून से बदतमीजी, तशद्दुद और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों के वालिद रजाक से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ट्रैक्टर ट्राली वो चलाता है, ट्रैक्टर टर्न करते वक्त एक रिक्शे से मामूली सा टक्कर हो गई, जिस पर रिक्शा में सवार खातून और मर्दों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में बात खत्म हो गई, जिसके बावजूद जाहिद नामी शख्स ने उसके 3 कमसिन बेटों मोहम्मद अजान बट, मोहम्मद फाहद और राहत के खिलाफ संगीन नौयत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब ख्याली पुलिस का कहना था कि उन्होंने मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। उन्हें ये मालूम नहीं था कि दरख्वास्त में 3 कमसिन बच्चे नामजद हैं। ताहम बच्चों का मालूम होने के बाद मुकदमा जो है उसमें से उन 3 बच्चों के नाम खारिज कर दिए गए और इसके बाकायदा तौर पर जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा अभी तक दर्ज है। जी शुक्रिया माजिद आपका।
वज़ीर आज़म ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन किया और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरा यकीन है नए सिपाह सलार की क़यादत में फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाई वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बहादुर पाकिस्तान आर्मी के सिपाह सलार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। दुआ है मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, दहशत गर्दी के ख़ात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में अल्लाह ताला नए सिपाह सलार की मदद और रहनुमाई फरमाए। वतन अज़ीज़ के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेक तमन्नाओं के इज़हार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ की कमान तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने शिरकत की। इस मौके पर राना सनाउल्लाह से मुकालमा हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा, चौधरी साहब असम्बलियों का ख्याल करें। उनका जवाब था कि असम्बलियों का मामला अल्लाह पर छोड़ दें। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ की कमांड तब्दीली की तकरीब के दौरान परवेज़ इलाही और राना सनाउल्लाह के दरमियान मुकालमा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चौधरी साहब असम्बलियों का कुछ ख्याल करें। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, राना साहब असम्बलियों का मामला अब अल्लाह ताला पर छोड़ दें। तकरीब में चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात हुई। दोनों वज़राए आला के दरमियान सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर परवेज़ खटक ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी अमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पहले भी इमरान खान का साथ दिया है, आइंदा भी साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब से सीनियर सियासतदान सलीम बरियार, रुकन पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियार, MNA रियाज फित्याना, MPA आशिफा रियाज और एहसन रियाज फित्याना ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं, मुल्क बचाने निकले थे, अब इनसे अपनी सियासत भी नहीं बच रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि एक गैर सियासी शख्स आवाम को गुमराह करने में मसरूफ़ है। इमरान खान सिंध आकर दिखाएं, उन्हें अंडे और टमाटर पड़ेंगे। चेयरमैन PTI ने सैलाब ज़दगान के पैसे जाली लॉन्ग मार्च पर लगा दिए। वोटर निजाम में जलसे से खिताब कर रहे थे। एक ऐसा शख्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है जो गैर सियासी शख्स है। इमरान नियाज़ी बोलता है मैं सिंध फतेह करने आऊंगा, और खुदा की कसम आके तो दिखाओ, देखो ये अवाम तुम्हारे साथ हशर क्या करेगी। अंडे टमाटर पड़ेंगे तुम्हें, अंडे टमाटर। इमरान नियाज़ी की हिम्मत ही नहीं है कि सिंध में कदम रखे। जाली लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया, जो पैसे मिले सैलाब के वो तुमने लॉन्ग मार्च में उड़ा दिए। ये लाडला बनते रहा, तुमने कभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे, इंशाअल्लाह जरूर देखोगे। जो इसने अपने मुखालफिन के साथ किया था वो इस शख्स के साथ होना लाजमी है। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। इलेक्ट्रिक का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। 200 यूनिट तक बिजली ₹1.48 फी यूनिट महंगी। सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में ₹4.45 फी यूनिट का इजाफा। हैदराबाद में होस्ट्री पुलिस का बैनुल-अज़लाई मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग से मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 10 मोटरसाइकिलें बरामद, साथी फरार। और लाड़काना में यूनिवर्सिटी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। डाकू मुताबिक संगीन रंगत के मुकदमात में मुतलूब था पुलिस। वफाकी हुकूमत ने पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाने के लिए कोशिशें तेज़ करती हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया है। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से जावेद हुसैन अपने रिपोर्ट में। इत्तेहादी हुकूमत मुतहरिक, पंजाब असम्बली तहलील होने से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात।
ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखसूस इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने के ऐलान पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने इमरान खान की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में गवर्नर राज और वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का तमाम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला सियासी हलकों में मौज़ूए बहस है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमतों को बरकरार रखने के लिए जोड़ तोड़ के साथ कौन से आइनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की रिपोर्ट में जानिए। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान के सूबाई असेंबलियों से निकलने के ऐलान ने मुल्की सियासत में नई हलचल मचा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने के लिए रवा हफ्ते के आखिर में फैसला कुन इजलास तलब कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक जुमे को पंजाब असेंबली जबकि हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने से मुतालिक हतमी फैसला हो जाएगा। इमरान खान की महमूद खान साहब से मुलाकात हो गई है। पार्लिमानी बोर्ड जो है उनकी तश्कील दी जा रही है और टिकट के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास जो है वो बुला लिया गया है और इन दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। उधर PDM हुकूमत ने दोनों सूबाई असम्बलियों को बचाने के लिए हर हद तक जाने का फैसला कर लिया है। आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त नहीं होने देंगे, विफाक भी डट गया है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। ये हर उस जमात का जमहूरी हक है जो वोट लेके आई है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। 2008 से लेके 13 तक और 13 से लेके 18 तक जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और एक पीसफुल ट्रांजिशन के लिए हमने और दीगर पार्टियों ने अपना किरदार अदा किया। PDM हुकूमत ने असेंबलियों की तहलील रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी है, मगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए विफाक में बैठी जमातों के पास ना तो पंजाब में नंबर्स पूरे हैं, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हॉर्स ट्रेडिंग का बाब बंद हो चुका है। ऐसे में तहरीक अदम एतमाद असेंबलियों की तहलील सिर्फ कुछ अरसे के लिए ही रोक सकती है। तजियाकारों का कहना है इमरान खान की जानिब से अपने ऐलान पर अमलदरामद से सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इस निज़ाम की साख वो नहीं बहाल कर सकेंगे। असल मसला ये है, आपने देख लिया कि स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार पीर के रोज़ जब पहले ही सेशन में 700 पॉइंट्स की कमी हुई है। मौजूदा हालात का तकाजा तो यही है कि अगर आपने इलेक्शन अगस्त में ऐलान करना है तो आप 2-3 महीने पहले कर दें। विफाक में बैठे कानूनी टीम के कुछ अरकान के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन कामयाब ना होने की सूरत में दोनों सूबों में गवर्नर राज का ऑप्शन भी सुनने को मिल रहा है, मगर कानूनी माहिरीन समझते हैं कि असेंबलियां तहलील होने के बाद निगरान सेटअप लाना और 90 रोज में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है। ऐसी सूरत हाल में मामलात अदालतों में जाते भी दिखाई दे रहे हैं। एक वजह से वेस्ट पाकिस्तान असेंबली से लेकर आज तक कोशिश हमेशा ये होती है कि सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के तमाम इंतखाबात शाना बशाना हों, और अगर ये इस बार नहीं देखने को मिलेगा तो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है कि असेंबलियां तहलील होने की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इस्तीफों की सूरत में ज़िमनी इंतखाबात, जबकि असेंबली तहलील होने की सूरत में पूरी सूबाई असेंबली का नई मुद्दत के लिए इंतखाब कराना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सूबाई असेंबलियां छोड़ने के ऐलान के बाद विफाकी हुकूमत और सूबाई अपोजिशन आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। वहीं पर सूबों में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है। कैमरा टीम के साथ जावेद हुसैन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई। असम्बली तहलील करने के मामले पर मशावरत। सफ्तान खान कहते हैं गवर्नर राज लग सकता है, ना ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। इमरान खान अगले हफ्ते इस सिलसिले में अहम ऐलान करेंगे। लाहौर से रिपोर्ट देखिए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी मसरूफियात, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान की जमान पार्क आमद, साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, पंजाब असम्बली को तहलील करने पर मुशावरत। सप्तान खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी, गवर्नर राज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। अपोजिशन का जो स्टैंड है वो बहुत कमजोर है। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो ये काम कर सकते हैं तो फिर इंतजार किस चीज़ का, तो फिर तो उनको अब तक कर देना चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो ये काम नहीं कर सकते, तो तभी वो कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान जुमा के रोज पंजाब असम्बली और हफ्ता के रोज खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की जाए या इस्तीफे दिए जाएँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मखमस में फंस गए हैं। सियासी सूरत हाल पर अपोजिशन जमातें भी हैरान और परेशान हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सूबाई हुकूमत से मालियाती एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे आबिद हमीद। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ने का ऐलान, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भूंचाल आ गया। एक तरफ हुकूमत इस अचानक फैसले पर हैरान और परेशान नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन भी मखमसे का शिकार है। हुकूमती बेंचों की जानिब से सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि असम्बली तहलील की जाएगी या इस्तीफे दिए जाएंगे। इसका फैसला वजीर आला महमूद खान भी नहीं कर सके हैं। इसलिए हफ्ते के रोज वजीर आला महमूद खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है, जिसमें असम्बली को तहलील करने या इस्तीफे जमा कराने के हवाले से अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास से पार्टी चेयरमैन इमरान खान भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की सदारत में कमेटी बनाई गई है जो फैसला करेगी कि तरीक़ा कार क्या होगा, किस वक्त ऐलान करना है, कैसे करना है, टाइमिंग एंड प्रोसीजर, वो अब मामला चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्लिमानी हमारी कमेटी है उनके साथ भी चीफ मिनिस्टर साहब मुशावरत कर रहे हैं और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। आज भी हमारी इस सिलसिले में मीटिंग हुई है। तो अब देखें कि मुस्तकबिल में कुछ दिनों में हम किस तरह से इसको डिवाइस करते हैं। मेरे ख़्याल में जब वो फ़ैसला हो जाएगा, तरीक़ाकार पे फैसला का तयन हो जाएगा, तो उसके बाद उसको अनाउंस करेंगे। इस हवाले से अपोजिशन जमातें भी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकी हैं, जिन्होंने एक तरफ वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न लाने का फैसला किया है, तो दूसरी जानिब सूबे के माली सूरत हाल पर भी परेशान हैं। पीडीएम में शामिल जमातों के इकट्ठ में असम्बली की मुमकिन तहलील के हवाले से दो तजावीज़ सामने आई हैं। एक अदालत से रुजू करना और दूसरा ज़िमनी इंतखाबात करवाना। हुकूमत तो बना ली जाएगी, लेकिन इसका क्या किया जाए कि सूबे का खजाना खाली है। अपोजिशन ने इसका हल निकाला है सूबे में मालियाती इमरजेंसी के निफाज के मुतालबे की सूरत में। असम्बलियाँ तहलील करने से पहले या कोई भी आप अगर इस्तीफे देते हैं इज्तिमाई तौर पर, तो सबसे पहले आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करें और आप इस कौम से माफ़ी मांगे और आप सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खुद ही मालियाती इमरजेंसी का निफाज करें, इसका ऐलान करें, क्योंकि आपकी हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल और ये 4 साल आपने खैबर पख्तूनख्वा को बर्बाद कर दिया है। अपोजिशन जमातें पीटीआई के असम्बली से निकलने की सूरत में माली बहरान के हवाले से वाइट पेपर शाया करने पर भी गौर कर रही हैं। असम्बली की तहलील या इस्तीफों के मामले पर पीटीआई के अरकान असम्बली में भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, जिन्हें पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क़यादत के सामने रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ आबिद हमीद, दुनिया न्यूज़, पेशावर। अब खबर यह है, वज़ीर आज़म ने आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। शहबाज शरीफ ने बतौर वफाकी वज़ीर कानूनी जिम्मेदारियाँ आज दोबारा जारी रखने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़रा के वफ़द ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की रिहाइशगाह जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। वफ़द में शामिल वज़रा इसहाक़ डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब ने आज़म नज़ीर तारड़ को आगाह किया कि वह बतौर वज़ीर क़ानून जिम्मेदारियाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर आज से दोबारा जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ के मुसाफ़ी होने पर अयाज सादिक को इजाफ़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं।
मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। बैंक ऑफ चाइना ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बैंक ऑफ चाइना के सदर से वर्चुअल मुलाकात करके माशी इस्तेहकाम के लिए ताउन की दरख्वास्त की है। वज़ारत ख़ज़ाना की ज़रा के मुताबिक सदर बैंक ऑफ चाइना ने वज़ीर ख़ज़ाना को ताउन की यकीन दहानी करा दी। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा चीन पर भी रोशनी डाली। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बैंक ऑफ चाइना ने पाकिस्तान को बजट में मावनत फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बैंक ऑफ चाइना ने बजट की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर बैंक ऑफ चाइना को दौरे पाकिस्तान की दावत दी और कहा कि मौजूदा हुकूमत माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए मजबूत आज़म रखती है। सदर बैंक ऑफ चाइना ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आम इंतख़ाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 15 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट फराहम करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी पावर प्लांट्स को अदायगी के लिए भी 93 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर दी गई। मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। आइंदा आम इंतख़ाबात के लिए 15 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर। इलेक्शन कमीशन को पहली किस्त 5 अरब रुपए जारी की जाएगी। ECC ने सरकारी पावर प्लांट्स को अदायगी के लिए 93 अरब रुपए से जायद रकम के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट स्कीम की भी मंजूरी दी। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट स्कीम के लिए आलमी बैंक $8.5 करोड़ फराहम करेगा। इजलास में ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए बिजली टैरिफ में 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी देते हुए 13 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। ECC ने वजारत हाउसिंग के लिए 16 करोड़ 25 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट भी मंजूर कर ली। कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बुरी खबर है। यकसा टैरिफ के नफाज के लिए घरेलू और सनती सारिफीन पर इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक बिजली महंगी की जाएगी। 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹1.48 फ़ी यूनिट महंगी होगी। 200 यूनिट से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली ₹3.21 फ़ी यूनिट महंगी होगी। सनती सारिफीन के लिए ₹4.45 फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी होगी। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक सारिफीन से ये रिकवरी की जाएगी कि इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ का निज़ाम नाफिज करने के तहत बिजली महंगी की जा रही है। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से 5 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कोरंगी में दिन दहाड़े वारदातें आम होने लगी हैं। मेहरान टाउन में बैंक से 5 लाख रुपए कैश लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी रकम लेकर गली से गुजर रहा था। इस दौरान ताक़ुब करते 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने उसे रोका और लूट लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। आए रोज़ शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम होने लगे हैं। शहर में बढ़ती हुई जराइम की वारदातों पर अरकान सिंध असम्बली भी बोल पड़े। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशहद। की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन रवा साल कराची में डकैती मज़ाहमत पर 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि 400 के करीब जख्मी हुए। इस हवाले से अरकान सिंध असम्बली क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। हर सूरत में गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को के लिए लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करे, लोग अपना आज़ादी से घूम फिर और अपना काम कर सकें। डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं यहाँ पर, क्राइम करते हैं और वापस चले जाते हैं। पुलिस जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो लोकल कंडीशंस को समझती नहीं है, वो लोकल नहीं है। कराची पाकिस्तान का माशी हब है और अगर माशी हब में ये हाल है तो इस हुकूमत की जो रेट है उसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसकी कहीं रेट नहीं है। पुलिस का महकमा अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर रहा, बल्कि जो है वो वज़रा के प्रोटोकॉल को जो है मैनेज कर रहा है। सेफ सिटी मंसूबा, पब्लिक सेफ्टी कमीशन और शाहीन फोर्स का क़याम, सिंध हुकूमत की जानिब से लातादाद मंसूबे और इक़दाम किए गए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जिन बोतल में कैद होने को तैयार नहीं। कैमरामैन मिर्ज़ा रुखसार बेग के साथ मोहम्मद अशद, दुनिया न्यूज़, कराची। ओकाड़ा में थाना कैंट की हुदूद में डकैती के दौरान दुकानदार की फायरिंग से 2 डाकू हलाक और 1 फरार हो गया। हलाक होने वाले 2 डाकू मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। ओकाड़ा में थाना कैंट के इलाके
47 3R में दुकानदार ने वारदात के लिए आने वाले 2 डाकुओं को फायरिंग करके मौत की घाट उतार दिया। एक डाकू रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। हलाक होने वाले दोनों डाकू पुलिस को मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। डाकुओं की शनाख्त अदनान और कंगन के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि दुकानदार ने फायरिंग कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्के और करेंसी नोट जमा करना महंगा और वक्त तलब शौक है। सिक्के अगर सोने चांदी के हों और नायाब भी तो उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कोयटा के एक शहरी ने हज़ारों सिक्के और नोट जमा कर रखे हैं। उनसे मिलवा रहे हैं फरीदुल्लाह खान अपनी रिपोर्ट में। शौक का कोई मोल नहीं। नादर सिक्के और करेंसी नोट जमा करना आम आदमी के बस की बात नहीं। इसके लिए मेहनत के साथ रकम भी दरकार है और शौक पर रकम खर्च करना हौसले की बात है। ऐसे ही एक शौकीन है कोयटा के इमरानुल हुदा, जिनके पास कायम पाकिस्तान से लेके अब तक के तमाम सिक्के और करेंसी नोट का कैटलॉग है। मैं तकरीबन 1970 से जमा करना शुरू किए तो अब तक पाकिस्तान के तमाम सिक्के और तमाम जो है नोट मेरे पास हैं। अभी एक एक सिक्का एक एक नोट जो है लाखों रुपए का, हज़ारों रुपए का हो गया। करेंसी नोटों के जखीरे में ब्रिटिश इंडिया के नोट भी मौजूद हैं। मुतहदा पाकिस्तान के ढाका और कराची स्टेट बैंक के जारी करदा नोट भी इसका हिस्सा हैं। एक नायाब नोट ऐसा भी है जो 1974 में जारी हुआ और इस पर चारों सूबों की जुबानों में नोट की मालियत तहरीर है। ये नोट बहुत कम अरसा चला और फिर बंद कर दिया गया था। इनके पास खान अफकालात के दौर के सिक्के भी मौजूद हैं। नोटों का ये जखीरा मुल्क की तारीख की हैसियत रखता है, जिससे मुल्क की माशी सूरत हाल और मुख्तलिफ अदवार के सियासी रुझानात भी सामने आते हैं। तारीखी और नायाब चीज़ों को जमा करने का फन बड़ा कीमती है, जो इकट्ठा करने वालों के लिए सरमाए से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। अब रुक करते हैं फैसलाबाद का। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग में कैलीग्राफी वर्कशॉप और नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें दर्जनों फन पारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। कैलीग्राफी नुमाइश में सोने के औराक से तैयार करदा ख़त नस्तालीक और ख़त सुलस के हामिल 20 से ज़ायद नमूने रखे गए। नुमाइश के शुरा का कहना था वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आर्ट वर्क देखा है जो गोल्ड लीफ का है और मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। जो नए हैं बिगनर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा शौक डेवलप हो गया इस चीज़ का कि हम कैलीग्राफी को सीखें। खत्ताती सिखाने वाले खत्तात का कहना था कि फैसलाबाद में हुनर की कोई कमी नहीं। फैसलाबाद ये सिर्फ सनतकारों का नहीं बल्कि फनकारों का भी शहर है और यह हकीकत बात है और इस पे हर तरह के फनकार मौजूद है। खतातीन में भी बड़े अच्छे लोग हैं। मुंतजमीन का कहना था कि कैलीग्राफी का फन सदियों पुराना है। यहाँ पे जो एग्जीबिशन की गई है ये 2 खत में हुई है, नस्तालीक में और सुलस में। सुलस एक ऐसा खत है आप देखें मस्जिद नबवी के अंदर जितना भी खत है वो सुलस में किया गया है। आज के डिजिटल दौर में कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग के बावजूद तलबा की बड़ी तादाद कागज़ और कलम से होने वाली खत्ताती के फ़न को सीखने में दिलचस्पी रखती है, जो कि खुशाइंद है। दौर जदीद में भी कदीम फ़न खत्ताती और रवायती रस्म ख़त अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। ये ऐसा इल्म है जिसकी अहमियत सदियों बाद भी कम नहीं हुई। कैमरामैन सदाम अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। बरतानिया में 2021 में की गई मरदमशुमारी में सबसे तेज़ी से मकबूल होने वाला मजहब इस्लाम करार पाया है। बरतानिया में होने वाली इस मरदमशुमारी में 39 लाख अफराद ने अपना मजहब इस्लाम बताया, जो आबादी का 6.5% है। बरतानिया में मुसलमानों की आबादी की शरह 4.9% थी। इस्लाम बरतानिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाले मजहब के तौर पर सामने आया है, जबकि 13% कमी के बाद ईसाई पहली बार मुल्क की निस्फ आबादी से कम रह गए हैं। अब भी बरतानिया में सबसे ज़्यादा अफराद का मजहब ईसाईयत ही है।